अब हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। इसमें आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है और दूसरा आपको रेक्टेंगल दी हुई है। तो स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है 60 मीटर और रेक्टेंगल की आपको लेंथ दी हुई है वो कितनी है 80 मीटर है। तो आपको क्या करना है, बताना है कि इन दोनों में से एरिया किसका ज़्यादा है। ठीक है, और एक कंडीशन और क्या बोली हुई है कि इनका जो क्या है पेरीमीटर है वो क्या है दोनों का सेम है। जितना रेक्टेंगल का है उतना ही किसका है स्क्वायर का। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लिखते क्या हैं पहले स्क्वायर को, ठीक है ना। स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। लिखना क्या है आपको, इन द स्क्वायर। तो आप स्क्वायर में जा रहे हो, साइड कितनी है इसके 60 मीटर। तो क्या करो, इसका पेरीमीटर पता कर लो कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। अगर हमको इसका पता चल गया, ठीक है, तो रेक्टेंगल का फिर हमको पता चल जाएगा। ठीक है ना, इसका पेरीमीटर निकालना क्या है इजी है। तो क्या फार्मूला होता है इसका 4 इंटू साइड। तो कितना आ गया 4 इंटू साइड कितना है 60। कितना जाएगा जी 240 मीटर क्या आ गया पेरीमीटर। अब इसका क्या करो, एरिया भी निकाल दो। एरिया भी निकाल लो, ठीक है, एरिया भी निकल जाएगा यहीं से। क्या होता है इसका फार्मूला, साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 60, तो यानी कि 60 का स्क्वायर 60 मल्टीप्लाई 60 कितना जाता है जी 3600। एरिया है तो यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, रेक्टेंगल को सॉल्व करना है। लिखना क्या है आपको, इन द रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल में जाओ और इसको सॉल्व करते चलो जैसे आपने स्क्वायर को किया। तो रेक्टेंगल की आपको क्या है लेंथ दी हुई है, तो लेंथ को हमें लिखेंगे इज इक्वल टू कितनी है वो 80 मीटर। ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है, जिसको आप क्वेश्चन मार्क रखो। इसका रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल नहीं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इसका देखो किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्योंकि उन्होंने बोला है कि पेरीमीटर जो है स्क्वायर का और रेक्टेंगल का दोनों क्या है इक्वल है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना था 240 मीटर, तो इसका मतलब रेक्टेंगल का भी 240 ही होगा। तो क्या कर दो, इसका फार्मूला यूज़ कर लो। तो क्या होता है वो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है, लेंथ है आपके पास 80 प्लस ब्रेथ। ये 2 जो है इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, 240 जहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो कहाँ पे होता है जी 12 पे है ना। तो कितना बन रहा है जी 120 आया है ना। उसके बाद ब्रेथ आपने लिखी और क्या करो, ये जो 80 है इस तरफ लेकर आओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना आया जी आ गया 40। तो ब्रेथ कितनी आ गई 40 मीटर। अब आपने क्या करना है, इसका एरिया बता देना है। तो एरिया देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, आपने लिखना है एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है नहीं लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है एरिया होता है, और पेरीमीटर क्या होता है इसका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। जो फार्मूले आपको आने चाहिए। अगर वॉल्यूम पूछा तो फिर क्या लिखा जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फिर तीनों को प्रोडक्ट कर देते हैं। एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ ही करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो लेंथ कितनी आई, लेंथ थी आपके पास 80 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है, तो ब्रेथ है आपके पास 40। अभी आपने जो फाइंड आउट किया, तो 80 इंटू 40 कितना हो गया ये हुआ 3200 मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का कितना आया, तो स्क्वायर का आया है आपके पास 3600 मीटर स्क्वायर। इसका कितना आ गया 3200 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर। तो जो
स्क्वायर है उसका जो एरिया है वो क्या है, लार्जर है, क्योंकि वो 3600 मीटर स्क्वायर है इसलिए, ठीक है। तो जी आपका आंसर है